मुझे कहते हैं तुम शादीशुदा हो, ससुराल में टिक के रहो, घर से ऐसे निकलना, उसको जाने दो, वो लड़का है, तुम्हें क्या जरूरत है। तो फिर अर्धांगिनी कैसी जो बीच में आधा साथ छोड़ दे। 10 महीने पहले घर से बाहर निकले, 17,000 किलोमीटर तक बाइक से सफर कर। महाकुंभ में आने का जो एक्साइटमेंट था ना, वो हमें यहाँ तक लेके आया। अभी 2 साल हमारे जब पूरे हो जाएंगे तभी हम लोग घर जाएंगे। मेरा मानना ये है कि भाई ये जिंदगी एक बार मिली है, कमाओ भी, इंजॉय भी करो, घूमो भी और आध्यात्मिकता के साथ भी जुड़ो। आपको अफसोस नहीं होता है कि हमें सरकारी नौकरी वोकरी करना चाहिए? क्या हम लोग यहाँ घूम रहे हैं? एक होता है खुद का मालिक, एक होता है किसी कोई और आपका मालिक। तो आप किस में खुश होंगे, जो आप अपने मालिक हैं स्वयं, या आपका कोई और मालिक है? उस परमात्मा के नौकर है ना, बस उसके अलावा और कोई मालिक नहीं होना चाहिए सर पे। आप सोचती है कि हम दोनों को देखकर लोग क्या कहेंगे कि हम लोग बाइक पर यहाँ नूडल्स बेच रहे हैं? देखो लोग क्या सोचते हैं इस बात से हमें बिल्कुल एक पैसा का फर्क नहीं पड़ता है। हमने कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया है, सिर्फ यात्रा का खर्चा निकल जाए उतना ही हम करते हैं। अभी हम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में, और हमारे साथ जिस कपल को आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने इनका वीडियो जरूर देखा होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। प्रयागराज मेले में ये लोग नूडल्स बेच रहे हैं और सामने यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, आप देख सकते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए ये लोग बाहर निकले हैं और अब तक कई जगह पे दर्शन भी कर लिए हैं। क्या कुछ मकसद है, क्यों सड़क पे निकले? क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाइक पर पूरा सेटअप जो है तैयार किया गया है। बाकी खुद इन लोगों से बात करेंगे। ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम मंजीत है, मंजीत धीमान। और कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, हरियाणा के रहने वाला। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजना प्रजापति है। आप कहाँ की रहने वाली है? जी मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, कानपुर की रहने वाली है। अभी आप लोग प्रयागराज में आए हैं महाकुंभ मेले में, कितने दिन हो गए आए हुए? सर अभी यहाँ पे हमको 15 दिन होने वाले हैं। 15 दिन होने वाले हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग का जो है आपके पोस्टर पर तस्वीरें लगा है। क्या कुछ मकसद है कि एक बाइक से आप लोग बाहर निकले हैं इतना कड़ाके की ठंड के बीच में? सर कड़ाके की ठंड तो अभी पड़ी है, खैर मेरे को निकले हुए पिछले 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने से मैं इस ट्रिप पे हूँ और अभी तक मेरा 17,000 किलोमीटर हो गया है, 17 से 18,000 किलोमीटर, जिसमें से 7वीं स्टेट है मेरी ये। इससे पहले हमारा उत्तराखंड, राजस्थान, MP, गुजरात और महाराष्ट्र कंप्लीट हो गया है। मतलब इससे 10 महीने पहले घर से बाहर निकले, 17,000 किलोमीटर तक बाइक से सफर कर। जी सर। मकसद क्या है? सर मकसद यही है कि अपनी जवानी में पूरा भारत घूम ले, भगवान। पूरा भारत घूमने का आप दोनों साथ में प्रयास जी कर सर, रहे हैं। जी सर। और इसके साथ साथ देख रहे हैं कि यहाँ पर बाइक पर पूरा सेटअप तैयार किए हैं, नूडल्स भी बेच रहे हैं। क्या क्या बेचते हैं यहाँ पर? सर नूडल्स ही बेचते हैं, मतलब इस पूरी जर्नी में नूडल्स ही बेचे हमने, उससे थोड़ा एक्सपेंस निकाला है। बाहर घूमने के लिए आप निकले हैं, लेकिन नूडल्स बेचने का कारण क्या? मतलब ये कमाने के लिए या फिर शौक है कि कुछ चीजें बेचा जाए? हाँ एक्चुअली सर मैं बताता हूँ आपको कि एक इंसान होता है, वो जब उस जवानी पकड़ता है तो वो अपना सेटल होने में ध्यान रखता है, तो कि वो सेटल हो जाए। जब वो सेटल हो जाता है तो अपने परिवार की तरफ, अपने बच्चों की तरफ ध्यान देता है। बिल्कुल, है ना। तो लास्ट में उसका बुढ़ापा आ जाता है, वो घूम नहीं पाता। है ना। फिर उसके बाद उसके दर्द हो जाते हैं, घुटने दर्द, फिर वैसे मौका नहीं मिलता उसको। तो मेरा मानना ये है कि भाई ये जिंदगी एक बार मिली है, कमाओ भी, इंजॉय भी करो, घूमो भी और आध्यात्मिकता के साथ भी जुड़ो, क्योंकि ये इंसान का जन्म आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। इसको महत्व समझो इस चीज़ का। है ना। बाकी पैसा है तो वो साथ नहीं जाता, कमाए हुआ धन साथ नहीं जाता। मतलब एक साथ देखा जाए तो आप बाहर घूम भी रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ पैसे भी आ जा रहे हैं ना? हाँ सर, मतलब कि मिडिल क्लास लोगों के पास एक चीज़ होती है कि वो बोलते हैं कि यार हमारे पास तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, हम तो नहीं घूम सकते, या हम उस घर में नहीं पैदा हुए कि हमारे पीछे बैकग्राउंड है। तो भाई बैकग्राउंड तो देखो किसी का होता है, किसी का नहीं होता, लेकिन थोड़ा दिमाग तो सबके पास ही है भाई। कमाते जाओ और खाते जाओ, चलते जाओ जहाँ तक। क्योंकि हम चाहते थे कि कुछ ऐसा करें जो मतलब युवा पीढ़ी के लिए कुछ संदेश हो, और ये एक ऐसा संदेश है कि जिसमें आध्यात्मिकता साफ दिख रही है कि आप एक यात्रा भी कर रहे हो, अपने लाइफस्टाइल को जी भी रहे हो, थोड़ा एक्सपेंस जो है यहाँ पे अर्निंग भी कर रहे हो, और साथ साथ में आप भगवान के हर एक ऐसे तीर्थ पे की भक्ति भी कर रहे हो जिससे आप आध्यात्मिकता। कितने समय हो गए घर से बाहर निकले हुए आप लोगों को? हम लोगों को सर 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने से घर से बाहर निकले हैं। कितना समय तक और बाहर घूमना है आप लोगों को? अभी 2 साल हमारे जब पूरे हो जाएंगे तभी हम लोग घर जाएंगे। 2 साल तक एकदम बाहर घूमना और पूरे भारत घूमना है? जी संकल्प है ये। संकल्प आपने लिया है। जी जी। अच्छा, आप दोनों का शादी कब हुआ? और मतलब दोनों के बीच देखा जा रहा है प्रेम काफी ज्यादा है, दोनों साथ घूम रहे हैं, साथ रह रहे हैं, मतलब काफी अच्छा देखने को मिला। सर शादी हमारी 2019 नवंबर में हुई थी। और शादी के 5 साल हो चुके हैं, 6ठा साल चल रहा है। और शादी होने के 2 महीने बाद ही
एक कोरोना महामारी बीमारी आ गई थी जिसकी वजह से पूरा देश बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था। तो उस दौरान हमारा कुछ ऐसे प्लान्स थे कि हम भी शादी के बाद दुनिया जाती है, बाहर घूमेंगे, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था हमारे साथ। लेकिन अब हम जब निकले हैं ना, तो आप ये कह सकते हैं कि वो घूमना इस बार घूमने से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब हम शायद उस टाइम हम जाते तो कहीं एक जगह घूम के आ जाते और दुनिया के लिए ये संदेश नहीं दे पाते। लेकिन अब जो हम निकले हैं ना, ये एक ऐसा ट्रिप है जो हमारे लिए तो है ही, दोनों के लिए, साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। दोनों को देखकर और भी लोग कहीं ना कहीं सोचते होंगे, जिन लोगों को लगता है कि जीवन में सिर्फ पैसा आ गया, पैसा कमाना ही सब कुछ है, लेकिन एंजॉय भी करना चाहिए। जी जी, पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आपको एक इंसान का जन्म मिला है तो ये इन्होंने सही कहा कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ पैसा कमाने नहीं। सोचती है कि हम दोनों को देखकर लोग क्या कहेंगे कि हम लोग बाइक पर यहाँ नूडल्स बेच रहे हैं। खासकर लोग का सपना होता है कि बेटे बेटियां जो है वो पढ़ाई लिखाई करके कुछ नौकरी करे। देखो, लोग क्या सोचते हैं इस बात से हमें बिल्कुल एक पैसा का फर्क नहीं पड़ता है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, हम दोनों आपस में मतलब क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, क्या करते हैं, बस उस बात से फर्क पड़ता है। और हमारी फैमिली हमसे खुश रहनी चाहिए। फैमिली के लोग सपोर्ट करते हैं, ये नहीं बाहर निकलने के लिए इजाजत दी है कि हाँ हाँ बिल्कुल, फैमिली हम दोनों की बहुत सपोर्टिव है, इनके परिवार वाले, मेरे परिवार वाले। आपको भी कुछ परेशानियां शुरू में फेस करना पड़ा, जब मुश्किलें लोग आसपास के बोलते हो कि नहीं ये बाहर जाके घूम रही है, ये बेच रही है? हाँ, स्टार्टिंग में ऐसे एक दो जगह से बातें आई सुनने में कि अरे क्या धक्के खाते फिर रहे हो तुम लोग, ये तो कोई लाइफ ही नहीं है, मतलब ऐसे कौन जाता है घर छोड़ के एकदम से बाहर, क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहली बात तो मुझे कहते हैं तुम शादीशुदा हो, ससुराल में टिक के रहो, और वहाँ घर से ऐसे निकलना, उसको जाने दो, वो लड़का है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, मतलब 10 तरह की बातें इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिला। लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारी कि नहीं मुझे आत्मनिर्भर बनना है, कुछ मेहनत भी करना है और इसके साथ साथ पैसे भी कमाना है और जीवन में एंजॉय भी करना है। जी बिल्कुल, और मुझे सबसे बड़ी बात है अपने पति का साथ देना है। अगर वो ये संकल्प लिया है उन्होंने, अगर ये दृढ़ निश्चय करके घर से निकले हैं, तो फिर अर्धांगिनी कैसी जो बीच में आधा साथ छोड़ दे, मतलब हमेशा साथ रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नहीं, जो संकल्प है उसमें तो अब देखो कोई मजबूरी आ जाए, कोई कोइंसिडेंस ऐसा हो जाए जिसमें कमाने बाहर चले गए या कुछ ऐसा हो गया, बीमार हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन अपनी मर्जी से ऐसे कभी हम दोनों अलग नहीं हुए कि ऐसे तीसरे की वजह से बेशक हो गए हूँ किसी लेकिन हम दोनों अपनी मर्जी से कभी नहीं हुए। दोनों के बीच मतलब देखिए प्रेम कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लव मैरिज जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता है, लेकिन आप दोनों साबित कर रहे हैं कि अगर अच्छे से दोनों के बीच विचार सब कुछ मिलता है, अच्छे से दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो सब कुछ सही हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, विचारों का मिलना ही शादी जैसी चीज़ को लंबे समय तक आगे ले जाता है। अगर आपके विचार नहीं मिलते तो आप विचार मिला लीजिए, अगर आपको अपनी शादी चलानी है, क्योंकि वो आपने बड़ों के मुंह से कहावत सुनी होगी ना कि गाड़ी 2 पहियों से चलती है और बराबर के होने चाहिए, छोटा बड़ा लगेगा तो भी नहीं चलेगी, है ना, और एक नहीं होगा, एक सही होगा तो भी नहीं चलेगी। अच्छा, अभी देखा जाए तो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आप लोग आई है, यहाँ कड़ाके का ठंड है, ठंड में मतलब रहना चलना काफ़ी मुश्किल है, इतने मतलब घर से इतना दूर, अलग शहर, अलग जगह, सब कुछ नया नया, फिर भी कैसे मतलब दिन एक एक यहाँ गुजरता है? हाँ सर, ठंड तो बहुत है, कड़ाके की भाई बात आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन जो प्रयागराज आने का एक्साइटमेंट था ना, वो नेक्स्ट लेवल था। क्योंकि ये जो 144 साल के बाद जो कुंभ आया है ना, इसको महाकुंभ के नाम से लोग जान रहे हैं। महाकुंभ में आने का जो एक्साइटमेंट था ना, वो हमें यहाँ तक लेके आया। और संगम, त्रिवेणी घाट, जो स्नान करने के बाद इसका जो पावन पवित्र फल है, जो वो भाई किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए मेरे हिसाब से तो, और आना भी चाहिए। आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि भाई आप खुद तो करिए इसमें स्नान, और अपने माता पिता को भी करवाइए, और आने वाली जनरेशन को भी ये संस्कार दो कि वो प्रयागराज आए। और महाकुंभ का जो है, हम लोग पिछले साल हरिद्वार गए थे, और हरिद्वार में जाके देखा कि एक हरिद्वार कितनी पवित्र जगह, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, और वहाँ भी क्लबिंग पार्टी, न्यू ईयर पे 31 की नाइट पे हुक्का बार चल रहे हैं, जाने क्या क्या, मतलब इतना बहुत नेक्स्ट लेवल पे बहुत जो युवा है ना वो एंजॉय कर रही है इस तरीके से। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप एंजॉय करो उसको, लेकिन थोड़ा तरीका बदल दो, मतलब कहते हैं ना आइडिया थोड़ा चेंज मतलब आप करो एंजॉय, लेकिन आप ऐसी धार्मिक जगह आओ और कुछ
किसी दूसरे के लिए आप जी के देखो वो न्यू ईयर, मतलब आप कुछ भंडारा लगवा दो या कुछ पशुओं के लिए कर दो, पक्षियों के लिए कर दो या किसी गरीब विकलांग लोगों के लिए कर दो और फिर देखो आप न्यू ईयर का मज़ा। आप थोड़ा सा उस तरीके से सोच के देखो। हम चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें अगर हमारे पास कभी हम इस लायक हुए तो हम ये चीज़ ज़रूर करेंगे। बिल्कुल सर। अभी थोड़ा सा यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, जो सर हमें पुलिस जो थोड़ा सा बोल के गए कि अभी यहाँ पे आज से नहीं लगाना है किसी को, तो इस वजह से हमने सारा कुछ पैक कर दिया है। लेकिन अभी नूडल्स हम बना रहे हैं, चाय का सेटअप हमने कम कर दिया क्योंकि चाय और नूडल्स हम एक साथ कर नहीं पा रहे थे, पब्लिक यहाँ रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी आपको अफसोस नहीं होता है कि हमें सरकारी नौकरी वोकरी करना चाहिए, क्या हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, ये बेच रहे हैं सर एक होता है खुद का मालिक, हाँ। एक होता है किसी कोई और आपका मालिक, हाँ। तो आप किस में खुश होंगे, जो आप अपने मालिक हैं स्वयं, हाँ। या आपका कोई और मालिक है? हाँ। मतलब नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटा मालिक बना। उस परमात्मा के नौकर है ना, हाँ। बस उसके अलावा और कोई मालिक नहीं होना चाहिए सर पे। तो अभी आगे का प्लानिंग क्या है? अभी तो आप लोग प्रयागराज आई हुई, इसके बाद कहाँ, बिहार वार भी जाना? हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। जी जी, इसके बाद हम लोग काशी जाएंगे, बिहार जाएंगे, फिर हम जाएंगे मल्लिकार्जुन जो अपना आंध्र प्रदेश, और उसके बाद और रामेश्वरम है, आगे साउथ में जाएंगे। मतलब जितना धार्मिक स्थल जगह है वहाँ हर जगह पे जाना है ना? जी हम नेपाल भी जाएंगे। हाँ, वहाँ भी पशुपतिनाथ है। कहते हैं केदारनाथ जी जो दर्शन करके आते हैं उनको पशुपतिनाथ जाने से उनका वो एक ज्योतिर्लिंग पूरा होता है। और यहाँ एक बाइक पे देखा जाए तो इतना सारा सामान अरेंज कैसे हो गया? इसके लिए तो एक 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। जी सर, बहुत सामान है इसके अंदर भी, आप देख सकते हैं। और बहुत सामान हमारे रूम पे, हमने यहाँ पे रूम लिया है 1 महीने के लिए। एक बाइक पे देखिए तो कितना कुछ रखा ये हुआ है। सारा सामान, ये जो मैगी का स्टॉल लगाते हैं, ये सिर्फ उसका सामान है। हाँ। और इसके अलावा जो रूम पे रखा है वो है स्लीपिंग बैग, मैट्रेस 2, और -20 डिग्री वाला स्लीपिंग बैग है, टेंट है, सोलर लाइट है। कुछ का व्यवस्था जी जी जी, सोलर है, और मतलब XYZ सब कुछ है, रजाई गद्दे, सर्दी गर्मी के जहाँ पर माइनस टेम्परेचर है वहाँ पर भी जाके आप लोग रह सकते हैं। बिल्कुल, माइनस में भी जाके रह सकते हैं और गर्मी में भी जाके रह सकते हैं, कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है हम आपसे पूछना चाहेंगे अंत में, ये आप दुकान चला के कमा कितना लेती है? सर ये कमा तो हम लोग बहुत लें, लेकिन हम ज़्यादा नहीं कमाते, क्योंकि इस कमाई का एक ही मकसद है, यात्रा संपूर्ण करना, ना कि बैलेंस बना, बैंक बैलेंस जमा करना इकट्ठा। जी सर, न्यूज़ 18 में हमारी एक वीडियो चली, सर आके बाइट लेके गए थे, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत अच्छे भी बातें कहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि ये अच्छा जरिया ढूंढा है आपने कमाई करने का, संगम में आके आप तो बिजनेस खोल रही हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो सर बस उसी में आपसे ये बताना चाहूँगी कि ये हमने कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया है, सिर्फ यात्रा का खर्चा निकल जाए उतना ही हम करते हैं, और अपने 7-8 बजे प्लानिंग कुछ नहीं सोची आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब फिर धार्मिकता कहाँ चली गई? अगर कुछ आगे प्लान कर करके चल रहे हैं, सोच रहे हैं, आगे बैंक बैलेंस बना रहे हैं, तो नहीं, आध्यात्मिकता के रास्ते में ज़्यादा चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो इसलिए बस उतना ही करते हैं जितना अपना खाना हो जाए, रहना हो जाए और आगे की यात्रा हो जाए। अगर बात पैसों की होती है, अगर पैसे कमाना होता तो घर में मतलब बिजनेस भी है मेरे पास, मतलब 2 बिजनेस है हमारे। हाँ, मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है और पापा का ब्लॉक टाइल्स है, और उसी से पैसा जो आता है वो इकट्ठा होता है, और इसमें जो पैसा आता है वो सब यात्रा में। यात्रा करने का मतलब यार हम कि घर से नहीं कुछ लेना अच्छा चाहते करने निकले हैं, या अपने दम पे कुछ करने, है ना, करने जैसा हो गया। हाँ। और दूसरी बात हम ये सीख दे रहे हैं कि भाई जितने भी संत महात्मा होते हैं, ये बाबा कहलाए जाते हैं आज की डेट में, जो यात्रा करते हैं, वो पद यात्रा करते हैं, या फिर थोड़ा अपना मांग के एक्सपेंस निकालते हैं कि वो दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं ज़्यादा कि कोई हमको खिलाएगा तो हम खा लेंगे। लेकिन भैया हमारा ये है कि हम कमाएंगे फिर यात्रा करेंगे, आप संत कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है ना, तो हम तो अपना कमा के फिर खाते हैं, फिर आगे जाते हैं, कमा के फिर खाते हैं ना। अब बाकी इनका अगर आप लोग सफ़र का वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग पूरे भारत भ्रमण करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। सामने देखिए इनका यूट्यूब चैनल का नाम जो है भारत भ्रमण है, वहाँ पर जाके आप लोग इनका पूरा सफ़र, कहानी, कैसे कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ कैसे घूमते हैं, वो सब कुछ जो है देख सकते हैं। बाकी अंत में जो लड़कियाँ जो है, जो कपल जो है हिम्मत हार जाते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को लेकर भी मन में बहुत सारा चीज़ें कि समाज के लोग क्या कहेंगे अगर हम नूडल्स बेचेंगे, चाउमीन बेचेंगे, बर्गर बेचेंगे, चीज़ें मन में चलता है। देखो भैया, समाज तो कहेगा कुछ ना कुछ। आप घर में बैठोगे तो भी कहेंगे, बाहर निकलोगे तो भी कहेंगे, कुछ करोगे तो भी कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे। तो इसलिए ये सब समाज वमाज का टेंशन लेने दो, जिनको लेना है। अब जिनको जो कुछ करना है
उनका डिपार्ट ये है कि वो चीज़ करे जैसे हम कर रहे हैं। हमने उनको सोच, अगर हम ही टेंशन लेंगे तो फिर वो क्या करेंगे बेचारे, उनको भी तो टेंशन लेने दो ना थोड़ा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, उनका डिपार्ट है, वो सोचे बेफिक्र हो के, अगर जिसको भी आध्यात्मिकता के रास्ते पे आना है जी, थोड़ा सा स्ट्रांग बन के। स्ट्रांग बनना होगा ना। बिल्कुल। बाइक आप भी चलाती है? बाइक मैं चला लूं, लेकिन ये बाइक बहुत हैवी लोडेड बाइक है जिसका वजन 2 क्विंटल के आसपास 2 हो। क्विंटल का ये बाइक है, मतलब बाइक भी काफी अनुभव है। बाइक बहुत एक्सटर्नल वेट आ जाता है ना इस पे। तो मतलब ऊपर सामान का वेट है इसके बाद। हाँ, क्या बोल हाँ, कि मतलब इसमें एक्सटर्नल वेट जो अब आएगा ना इसके ऊपर, तो उसके बाद ये संभलती नहीं। पहले ही बुलेट है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है। हाँ, मेरा वेट तो इसके वेट के आगे आधा भी नहीं है। मैं 48 केजी और ये 2 क्विंटल हो जाती है, तो वेट की वजह से मुझसे बैलेंस नहीं होती। तो बाइक आप ही चलाते हैं? जी, ड्राइव बाइक करते हैं? यही मैं चलाते हैं इस वजह से। चलिए, बाकी हमारे साथ आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं कि ऐसे ही लगातार आप लोग सफ़र करते रहें और अपनी यात्रा को लगातार जारी रखें। जी सर जी, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद हाँ, सर। बाकी आप देख सकते हैं कि अभी हम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आए हैं और लगातार हम आपको स्टोरी दिखा रहे हैं। इस बीच हमको दिखा ये बाइक और बाइक पर पूरा सेटअप, और सेटअप के साथ में ये कपल जो इस समय काफ़ी इन लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों तक दिखाएं। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।